होली की मुबारकें। आज हम लौट आए होली के मौके पर, और होली फिर कहूंगा कि रंगों का त्योहार है। तो जो संस्कृति के रंग होते हैं वो बहुत जबरदस्त होते हैं। तो आज पहला रंग आपके सामने रख रहे हैं लोक संस्कृति का, लोक गायन का, और उस संस्कृति का जो बहुत समृद्ध है। तो चलते हैं आज उस खबर की तरफ। मुबारकें तो मैं आपको पहले दे चुका, और अब जो खबर आ रही है वो बहुत जबरदस्त है। दरअसल पिछले कल सुजानपुर में, जिसे अंतरराष्ट्रीय एक फेस्टिवल का दर्जा दिया गया, वहां पर मेले को, वहां पर सुजानपुरियों ने, हमीरपुरियों ने कुछ ऐसा धमाल मचाया कि बस पूछिए ही मत। जरा देखिएगा कि क्या हो क्या रहा है सुजानपुर के चौगान। देखा जमाकड़ा, पूरी हमारी बहनें, माताएं, भाभियां सब नाच रही हैं, और जमाकड़े के ऊपर बाकायदा उन्हें डांस स्टेप भी दिखाए जा रहे हैं कि भैया ये रिदम आएगा तो आपने इस तरह से डांस करना है। तो बात यहां तक नहीं ठहरी। दरअसल अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल का जो लफड़ा है वो हमारे साथ हमेशा चलता रहता है। हालांकि राजा वीरभद्र सिंह ये कहते थे कि लोअर हिमाचल, मिड हिमाचल, अपर हिमाचल ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक पहाड़ों की सीमा है, और जो दिल की सीमाएं होती हैं उसमें कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं होता। खैर, मुद्दे की बात पे आता हूं। दरअसल खबर ये आ रही है कि ये जो धमाकड़ा है ये यूं ही नहीं हुआ। दरअसल ये अपर ने नाचने वाली, झूमने वाली नाटी के मुकाबले में कांगड़ियों, हमीरपुरियों ने एक तरह का धमाकड़ा पेश कर दिया है। भले ही यहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बने ना बने, लेकिन एक रिकॉर्ड तो जो यहाँ के नेता हैं उन्होंने बना ही दिया है कि भैया अब हमारे सामने जो है वो अब धमाकड़ा जो है वो हम टक्कर में लेकर आ रहे हैं। अब खबर ये भी है कि इसके लिए बाकायदा लोअर हिमाचल से करनैल राणा और वर्षा कटोच, इन दोनों का नाम आ रहा है कि इन्हें सरकार का हिस्सा बनाया जाएगा और इन्हें लोक संस्कृति का जो मंत्रालय है वो दिया जाएगा। इसके पीछे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वजह भी गिनवा दी है। सुक्खू भाई ये कहते हैं कि भैया जब हमारा नेताओं का आज तक का काम ही नाच गाना देखने तक रह गया है, हम मंचों पर जाकर ठसक से बैठ जाते हैं, नीचे लोक कलाकार जो हैं वो अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, तो हम लोग तो सिर्फ देखते ही हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो क्यों ना ये जिम्मा उन लोगों को दिया जाए जिससे जो लोक संस्कृति का मूल है, जो मंत्र है, जिसके ये वाकिफ हैं ये लोक कलाकार, चाहे वर्षा कटोच हैं, चाहे करनैल राणा हैं, तो क्यों ना ये जिम्मा इनको दिया जाए और विशेष खाते से इन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। और जब मंत्री पद दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है विपक्ष में बैठी भाजपा भी तो इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। तो खबर यह भी आ रही है कि विपक्ष के खाते से जयराम ठाकुर, जो खुद नाटी के बहुत जबरदस्त शौकीन है और क्या जबरदस्त नाटी डालते हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर एक विपक्ष की तरह जिस तरह से अपना हक रखना होता है उस तरह से हक रख दिया है कि सुखू भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, टक्कर होगी ठीक उसी तरह से होगी जिस तरह से राज्यसभा में हुई थी। हमने आपके ही एक कलाकार हर्ष महाजन को दिल्ली पहुंचा दिया था। ये तो फिर एक आम सभा का मसला है ना, ये लोकसभा है ना ये राज्यसभा है, तो हम आपको टक्कर देंगे। अब इसमें नाटी किंग कुलदीप शर्मा, ठाकुरदास राठी, ऐसे नाम बीजेपी के खाते से भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। तो बात वही आ गई कि सुखू भाई ऐसे तो हार मानने वाले हैं नहीं। अगर बीजेपी ने हर्ष भाई के वक्त में उन्हें हरा दिया था तो सुखू भाई ने 40/40 फिर कर ली थी, और अब
ऐसे कैसे हो सकता है कि सुक्खू भाई यहां पर हथियार छोड़ देते। तो सुनने में ये आ रहा है कि वर्षा कटोच तो लगातार हाशिए पर धकेली ही जा रही थी। दूसरी तरफ जो बीजेपी के थे, कर्नैल राणा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के उनके अध्यक्ष भी रहे, उसके कन्वीनर भी रहे, तो अब दुखती रग जो है वो सुक्खू भाई ने, जिस तरह से हर्ष महाजन की बारी बीजेपी ने दबाई थी, इस बार कर्नैल राणा के जरिए बीजेपी की दबा दी है। दरअसल कर्नैल राणा जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के कद्दावर नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के जो खासी एक कहें कि उनके चहेते गायक रहे हैं। एक बार इंटरव्यू की बात है तो धूमल साहब ने कहा था कि जब मैं अक्सर सफर में होता हूं तो कर्नैल राणा का गाया हुआ भजन निंद्रे पारे पारे चली जाए इसको सुनता हूं। और इन दिनों तो वैसे ही भाजपाइयों ने धूमल साहब की नींद को हराम किया हुआ है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि धूमल साहब तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी गुरु हैं। तो यह तय किया गया कि क्यों ना कर्नैल राणा के जरिए धूमल साहब को गुरु दक्षिणा दी जाए, और गुरु दक्षिणा के नाम पर कर्नैल राणा का नाम सामने आ गया। क्योंकि कर्नैल राणा बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, या हम भी उन्हें सुनते आ रहे हैं कि भैया हमें स्टेज पर वक्त नहीं मिलता, और सुक्खू भाई ने यह साफ कर दिया कि कर्नैल राणा जी, वर्षा कटोच जी, अगर आपको स्टेज पर वक्त चाहिए हम आपको सरकार में पूरा वक्त देंगे। तो पूरा एक खाका जो है वो उन्होंने तैयार कर दिया है। अब एक तरफ तो गुरु दक्षिणा हो जाएगी, दूसरा हर्ष भाई वाला जो मुद्दा था, जो दर्द था, उसको कर्नैल राणा के जरिए दूर किया जा सकता है कि आपके राजगायक थे तो हमने बना लिया। हाँ, राजगायक से याद आया कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि इन्हें कैबिनेट रैंक तो दिया जाएगा, लेकिन उपाधि जो है वो राजगायक और राजगायिका की जो है वो वर्षा कटोच और साथ में कर्नैल राणा को दी जाएगी। हालांकि दूसरी तरफ से गद्दी समुदाय ने थोड़ी सी इस पे भवें जो है वो त्रेर दी है। उनका कहना है कि हमारे भी तो फोक सिंगर हैं, उनके गाने तो इन दिनों अगर ये कहें कि हिट, सुपर डुपर हिट जा रहे हैं। कर्नैल राणा और वर्षा कटोच तो एक तरह से देखा जाए तो हाशिए पर ही है, तो क्यों ना फिर गद्दी संस्कृति से ही किसी लोक गायक को आगे लाया जाए। तो धुरंधर है हर तरफ बैठे हुए। अब अगर सुधीर शर्मा जो पहले कुछ साल पहले तक स्वर्गीय किशन कपूर जी के मुकाबले में थे, उन्हें कोसा करते थे, अब वो सदन में उनके गुणगान गा रहे हैं। कपूर साहब की मृत्यु उपरांत वो सदन में अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया था। चलिए कोई बात नहीं, सियासत है, इसमें सच और झूठ नहीं चलेगा तो कहां चलेगा। लेकिन मौजूदा होली के रंगों में तो यही नजर आ रहा है कि जो बेरंग हुई संस्कृति है उसके प्रति अब सरकार जो है वो गंभीर होने जा रही है। तो अब कर्नैल राणा, वर्षा कटोच, कुलदीप शर्मा और ठाकुरदास राठी, उनके बीच में मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कि किस तरह से क्या होता है। बुरा ना मानिएगा, होली है। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।